महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदियों से पीएम मोदी ने किया संवाद, सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हुई प्रस्तुति। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पीएम मोदी ने दिया बिजनेस मंत्र, लखपति दीदियों ने भी साझा किए अपने अनुभव। 11 लाख लखपति दीदियों को सौंपे गए प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश से 5 लखपति दीदियां भी पहुंची महाराष्ट्र। पीएम मोदी ने 2500 करोड़ रुपए रिवॉल्विंग फंड किया जारी। 4.5 लाख स्वयं सहायता समूह के 48 लाख सदस्यों को मिलेगा लाभ। पीएम मोदी ने की मन की बात, बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से कार्यक्रम सुनने के लिए किए गए विशेष आयोजन। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने विकसित भारत का किया जिक्र, कहा मजबूत हो रही है भारत की नींव। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने किया जिक्र, कहा स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म से युवाओं को होगा फायदा। राजनीति में युवाओं की भागीदारी पर भी बोले पीएम मोदी, कहा युवाओं को सही मार्गदर्शन की तलाश। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर साधा निशाना, बोले राजनीति प्रतिभाओं का दमन करता है परिवारवाद। मथुरा में बाल गोपाल के स्वागत में सजे चौराहे, जन्म स्थान के गेट पर विशेष लाइटिंग। शहर के चौक चौराहों पर सजाए गए मंच, श्री कृष्ण की लीला के साथ ब्रज के मयूर नृत्य की होगी प्रस्तुति। बाल गोपाल के जन्मोत्सव को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, बाहर से आने वालों पर रखी जा रही विशेष निगरानी। मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्म स्थान पर देश विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालु शोभा यात्रा में भजन कीर्तन के साथ कलाकार दे रहे प्रस्तुतियां। बनारस से आए लोग डमरू बजाते हुए अलबेलिया नृत्य किया पेश, बड़ी संख्या में उत्साह बढ़ाते आए नजर। हरियाणा के खानपुर खुर्द अपने ननिहाल पहुंची ओलंपिक विजेता मनु भाकर, गांव के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। मनु भाकर के इंतजार में डांस करती नजर आई गांव की बुजुर्ग महिलाएं, गीत भी गाए। फिल्मी दुनिया में एंट्री को लेकर बोली मनु भाकर, कहा अभी देंगी सिर्फ खेल पर ध्यान, शादी की चर्चाओं पर भी लगाया विराम। शक्ति कहाँ से आ गई? अभी नहीं, अभी छोटी है, बहुत छोटी है अभी तो बहुत कुछ करना है, पर अभी तो सिर्फ अपना लक्ष्य पर ही ध्यान है पूरा, और लक्ष्य है गोल्ड जीतना देश के लिए। झज्जर की गोकुलधाम गौशाला में गौसेवा करती नजर आई मनु भाकर, गाय को गुड़ और चारा खिलाया। भारतीय खिलाड़ियों का एक और जत्था पैरालंपिक्स गेम्स के लिए हुआ रवाना। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा मुकाबला। पैरालंपिक गेम्स में भारत की ओर से 84 एथलीट्स लेंगे हिस्सा। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा ओलंपिक दल। पैरालंपिक खेलों में 549 मेडल्स पर होगा दांव, 236 मेडल पर महिला खिलाड़ियों की दावेदारी। भारतीय टीम 25 मेडल जीतने के इरादे से खेल में लेगी हिस्सा। खिलाड़ियों ने कही ज्यादा से ज्यादा मेडल लाने की बात। फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा आयोजन। 28 अगस्त को सीन नदी के किनारे होगी ओपनिंग सेरेमनी। आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल की बढ़ी मुसीबतें, उनके आवास पर भी सीबीआई की छापेमारी। कोलकाता हाईकोर्ट ने संदीप घोष के खिलाफ दिए थे जांच के आदेश। एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी सीबीआई। संदीप घोष पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप। आरजी कर अस्पताल के कई स्टाफ कर चुके शिकायत। पूर्व प्रिंसिपल के करीबी सहयोगियों पर भी सीबीआई की नजर। डॉक्टर देवाशीष सोमे और संजय वशिष्ठ के आवास पर भी छापा। कोलकाता मामले में आरोपी संजय रॉय का हुआ पॉलीग्राफी टेस्ट। सीबीआई ने आरोपी का कराया पॉली टेस्ट। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का तीसरा दिन 9 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा।
उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में हो रही परीक्षा, 1174 परीक्षा केंद्रों पर हो रहा एग्जाम। अब 30 और 31 अगस्त को होगी चौथे और पांचवें चरण की परीक्षा, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। पुलिस भर्ती परीक्षा में अब तक 17 नकलचीवा सॉल्वर गिरफ्तार, 15 एफआईआर हुई दर्ज। अयोध्या में पुलिस परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा, गहन जांच के बाद परीक्षार्थियों को दिया गया सेंटर में प्रवेश। राजधानी दिल्ली में मानसून मेहरबान, कई इलाकों में हुई बारिश। दिल्ली में आज भी कई इलाकों में बादल छाए, बारिश का अनुमान। दिल्ली के नॉर्थ प्लेस इलाके में बारिश, सड़कें पूरी तरह हुई जलमग्न। छत्तीसगढ़ के कोरबा में इन दिनों बाढ़ के हालात, निचली बस्ती के घरों में घुसा बारिश का पानी। छत्तीसगढ़ के मिनी माता बांगो बांध के 3 गेट खोले गए, प्रति सेकंड 22,720 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। उदयपुर में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। चमोली में रूपकुंड ट्रैक और बांध जाने वाली 40 मीटर सड़क टूटी, जान जोखिम में डालकर उफनते बरसाती नाले पार कर रहे लोग। शिमला में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, जिले में लगातार हो रही भारी बारिश। मैहर जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, बेला गोविंदगढ़ मार्ग हुआ बंद। सतना में तेज बारिश से नदियां उफान पर, कई पुल डूबे, फिलहाल कोई जनहानि नहीं। पुणे में मूसलाधार बारिश का कहर, खड़गवासला बांध से 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद कई कॉलोनी जलमग्न, प्रशासन ने सामान्य नागरिकों के लिए जारी किया अलर्ट। पुणे में खड़गवासला बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कई गाड़ियां डूबी, रेस्क्यू जारी। सूरत में हो रही लगातार बारिश से यहां का सबसे बड़ा उकाई डैम हुआ ओवरफ्लो, बांध के स्तर को बनाए रखने के लिए 5 फीट तक 9 गेट खोले गए। 95,514 क्यूसेक पानी तापी नदी में छोड़े जाने से बढ़ा तापी नदी का जलस्तर, दोस्तवाला बांध भी ओवरफ्लो, प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों के लिए जारी किया अलर्ट। तमिलनाडु के डिंडीगुल में लगातार बारिश के बाद वाराथम नाथी बांध हुआ ओवरफ्लो, डैम के शानदार नजारे को देखने के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। अमरावती में मूसलाधार बारिश से भारी जलभराव, कई घरों में घुसा बारिश का पानी, दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित। अमरावती में बारिश का पानी घरों में घुसने के कारण लोगों ने जताई नाराजगी, बोले 10 वर्षों से लगातार यही हालत होने के बावजूद ग्राम पंचायत प्रशासन ने समाधान के लिए नहीं उठाए कोई कदम। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी, उदयपुर के खेरवाड़ा में 2 घंटे हुई बारिश, हाईवे पर भरा पानी, आवाजाही प्रभावित। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश में 5 लोग बहे, 1 की मौत, 1 लापता, 3 मौके पर मौजूद लोगों को बचा लिया गया। अगरतला में भारी बारिश ने मचाई भीषण तबाही, हजारों लोग हुए बेघर, बाढ़ की भयावहता को देखकर सीएम माणिक साहा ने बुलाई सभी पार्टियों की आपात मीटिंग। त्रिपुरा में भारी बारिश से मची तबाही के कारण हजारों लोगों ने रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर, कई सरकारी संस्था, एनजीओ, सोशल वर्करों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए आगे। गुजरात के छोटा उदयपुर में भारी बारिश की वजह से करीब 2 करोड़ 31 लाख की लागत से बना डायवर्जन पुल का एक हिस्सा नदी के तेज बहाव में बहा, यातायात पर पड़ा असर। चमोली में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी, बद्रीनाथ हाईवे हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ तक बुरे हाल, जोशीमठ मारवाड़ी में बस खाई में गिरने से बाल बाल बची। चमोली में जोशीमठ सलंग के बीच एक बार फिर से भारी भूस्खलन के चलते जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद, मार्ग के दोनों तरफ फंसे तीर्थयात्री। मध्य प्रदेश के सीहोर में भारी बारिश से सड़कों पर सैलाब, लोगों के घरों में आ घुसा बारिश का पानी, लोग गंदे पानी में चलने को मजबूर। राजौरी में युद्ध स्तर पर चल रहा सड़कों को साफ करने का काम, सड़क से हटाए जा रहे बड़े पत्थर और मलबा। सड़क से मलबा हटाने के लिए मशीनों का किया जा रहा इस्तेमाल, बड़ी संख्या में मजदूर कर रहे काम। बारिश के चलते मुरादाबाद के गांवों में हुई जलभराव की समस्या, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। अजमेर में भारी बारिश से सड़कें बनी तालाब, लोगों के लिए रास्ता चलना हुआ मुश्किल। सड़कों पर पानी भरने से थमी गाड़ियों की रफ्तार, आवागमन हुआ प्रभावित।
मुंबई में हाफ मैराथन का हुआ आयोजन। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। उज्जैन मंत्री एल मुरुगन ने महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन, लिया आशीर्वाद। पूर्णिया में सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस स्टेशन की नई बिल्डिंग का किया उद्घाटन। अधिकारियों के साथ बैठक कर ली एयरपोर्ट से जुड़ी जानकारी। वडोदरा में एमआरएफ डर्ट का दूसरा राउंड होगा आयोजित। बाइकर्स ने की प्रतियोगिता के लिए प्रैक्टिस। जन्माष्टमी के रंग में रंगा जयपुर का बैकुंठनाथ मंदिर। जोरों से मंदिर में पावन पर्व की तैयारियां। उधमपुर में लीगल लिटरेसी क्लब का किया गया आयोजन। जम्मू कश्मीर के एक्टिंग चीफ जस्टिस ताशी रबस्तान ने किया क्लब का उद्घाटन। जबलपुर में इंटेक्स ने बच्चों को बनाया हेरिटेज संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर। हेरिटेज चीजों को संरक्षित करने का है प्रयास। चेन्नई में किताब विमोचन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम एम.के. स्टालिन, एक्टर रजनीकांत। लेह से स्थानीय लोग दिल्ली प्रेस सेंटर तक करेंगे पैदल मार्च। सरकार से 4 बिंदुओं पर करना चाहते हैं चर्चा। रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। लोगों ने भक्ति भाव से की पूजा अर्चना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद बीजेपी में शामिल। जातीय जनगणना को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। पहले प्रस्ताव को कर दिया था खारिज। देहरादून में बीजेपी ने चलाया सदस्यता अभियान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह ने रायपुर में एनसीबी ऑफिस का किया उद्घाटन। नारकोटिक्स विभाग के साथ की बैठक। पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे सचखंड श्री हरमंदिर साहिब। नतमस्तक होकर वाहेगुरु का किया शुक्राना। अमृतसर पुलिस को बड़ी सफलता। एनआरआई पर गोली चलाने वालों के मददगार को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए 2 युवक गिरफ्तार। एक ने की थी एग्जाम देने के लिए 6 लाख की डील। दूसरे का था फर्जी नाम और उम्र। बिजनौर में किसान एक्सप्रेस में बड़ा हादसा होने से टला। तकनीकी खराबी के चलते 2 हिस्सों में बटी ट्रेन। सभी यात्री सुरक्षित। राजौरी और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों ने किया मार्च। लोगों को करवाया गया सुरक्षा का एहसास। वलसाड में बाढ़ के बीच फंसी जीप। लोगों ने बचाई ड्राइवर की जान। रिलीज हुआ वेब सीरीज 1000 बेबीज का टीजर। लीड रोल में नजर आ रही नीना गुप्ता। साउथ एक्टर रहमान भी आएंगे नजर। एक्ट्रेस आयशा टाकिया ने ट्रोलिंग के बाद छोड़ दिया था इंस्टाग्राम। अपनी एक तस्वीर पर ट्रोल हुई थी आयशा। पिता बने कैनेडियन सिंगर जस्टिस बीबर। पत्नी हैली ने हाल ही में बेटे को दिया जन्म। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी फिल्म तुम्बाड़। 30 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। श्रद्धा कपूर इंस्टाग्राम पर अपनी दूसरी सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली भारतीय बनी। फिल्म स्त्री 2 के बाद बढ़ी श्रद्धा की लोकप्रियता।